हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज़ एडीटी क्लासेस, जहाँ पर आपको आपकी फिजिक्स को बहुत इजी और क्या बोल सकते हैं इजीएस्ट मेथड से पढ़ाया जाता है। आज की अपनी सीरीज़ के अंदर हम इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैग्नेटिक चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इलेक्ट्रिक मोटर, एक इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड द नेक्स्ट वन इज़ ईएमआई दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे मैग्नेटिक चैप्टर से रिलेटेड हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जस्ट आपको इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन जरूर पूछना चाहूँगी कि क्या आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी है। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि उसी के बेस पे कॉन्सेप्ट हैं, आपके रूल्स वगैरह उसी के बेसिस पे लगेंगे। तो प्लीज़ जिसने नहीं देखी, आई विल पुट द लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप उसको देखिए। तो चलिए आज अब हम इस वीडियो पे चलते हैं, इस सीरीज़ पे चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है बेटा, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक मोटर। हमारा जो टॉपिक का नेम है इलेक्ट्रिक मोटर है। अब मोटर आप सभी ने देखी होगी, आप अपने घरों में जो है आपके इलेक्ट्रिक मोटर जो समरसीबल का एक वो होती है जिसमें मोटर लगती है, उसमें भी आप यूज़ करते हैं। या फिर अगर आपने देखा हो तो आप फैंस में भी यूज़ करते हैं, फैंस में भी एक मोटर लगी होती है। या फिर अगर आप बात करें रेफ्रिजरेटर्स की, अपने फ्रिज वगैरह की, उसमें मोटर होती है, वॉशिंग मशीन्स में होती है। तो इन सभी चीज़ में हम क्या यूज़ करते हैं, मोटर के बारे में बात करते हैं। तो मोटर होती क्या है बेटा, जनरली एक इलेक्ट्रिक मोटर का अगर हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करती है, विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब क्या होगा, जैसे आप उसको स्विच को ऑन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होगी, वो क्या करेगी, पानी को जो है पंप आउट करेगी। लाइक अगर हम पानी वाली मोटर के बारे में बात करें तो उस केस में क्या होता है, पानी को खींचती है, इट मीन्स वहाँ पे मोशन भी हुआ और साथ में पोजिशन भी हुई। तो उस केस में हमारे पास जो एनर्जी निकली वो कौन सी निकली, मैकेनिकल एनर्जी निकली। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है बेटा, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। और अगर हम इसके यूजेस देखें तो यूजेस क्या क्या है इसके, ये यूज़ होती है हमारी इलेक्ट्रिक फैंस के अंदर, वॉशिंग मशीन्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर्स एंड ग्राइंडर्स के अंदर यूज़ होती है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वैसे वो डायरेक्ट करंट के ऊपर वर्क करती है, तभी उस मोटर का नाम दिया जाता है डीसी मोटर, दैट इज डायरेक्ट करंट। डीसी स्टैंड फॉर डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का नाम दिया जाता है उसको। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है कि जब एक रेक्टेंगुलर कॉइल को हम रखते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है हमारी इलेक्ट्रिक मोटर का, जब हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, देखा जाए तो आप देख भी सकते हैं परमानेंट मैग्नेट्स यहाँ रखे हैं, और इन मैग्नेट्स की वजह से क्या है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जब हम इस कॉइल को एक परमानेंट मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं तो इन मैग्नेट्स की वजह से क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, करंट पास आउट होता है। और करंट जो है वो हमारा क्या करता है, करंट जो है, आई एम सॉरी मुझे फैन ऑन करना पड़ा बिकॉज इट्स टू हॉट, और फैन के बिना तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक सो इंक भी हो गई। तो चलिए, तो क्या हुआ, जैसे हमने इसको कॉइल को यहाँ प्लेस किया, तो प्लेस करने के बाद क्या हुआ, इन परमानेंट मैग्नेट्स की वजह से क्या निकला, एक मैग्नेटिक फील्ड गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होगा, करंट, मतलब जो करंट है वो तो बैटरी की वजह से हो रहा है। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास क्या होगा, फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ये चीज़ बोल रखा है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी भी रेक्टेंगुलर कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, द करंट इज पास थ्रू इट, करंट क्या करेगा, उसमें से पास होगा। और टॉर्क एक्ट ऑन द कॉइल विच रोटेटेड कॉन्टिन्यूसली। अब टॉर्क क्या होता है बेटा, सबसे पहले मैं आपको टॉर्क के बारे में बताना चाहती हूँ। टॉर्क क्या होता है कि जब भी हमारे पास किसी भी कॉइल के ऊपर कोई भी कपल फोर्स लगता है, कपल फोर्स का मतलब होता है कि एक तरफ, सपोज करिए ये एक कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर इसका जो फोर्स है, इस तरफ का फोर्स वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ का फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ क्या हुआ, ये डाउनवर्ड हो गया और ये अपवर्ड फोर्स हो गया। तो अपवर्ड फोर्स क्या करेगा, उसको रोटेट करने की कोशिश करेगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स, इन कपल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ टॉर्क। ये आप क्लास 11 के अंदर बेटर समझेंगे टॉर्क के बारे में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझने की जरूरत है कि ये जो टॉर्क है वो क्या करता है, ये टॉर्क आपकी कॉइल को रोटेट करने का काम करता है, क्योंकि इस कॉइल के अंदर एक तो लगती है डाउनवर्ड फोर्स और एक लगती है बेटा अपवर्ड फोर्स। तो जिसकी वजह से ये जो आपका कॉइल है वो क्या करने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। पहले ये ऐसे है, फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से रोटेट करता रहता है। तो देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर आते हैं।
आई होप कि आपको प्रिंसिपल समझ आ गया हो कि प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को प्लेस करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो करंट उसमें से पास होता है और साथ में क्या रखता है, उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है जो कि उस कॉइल को क्या करता है, कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। उसके बाद आता है हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या है, आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम के अंदर हमने क्या बनाया, एक ये ABCD ये होती है कॉइल जो कि कॉपर वायर से बाउंडेड होती है, ठीक है। सैंडविच करते हैं कॉपर वायर को इसके बीच में। तो क्या है, ये जो कॉइल है इसका नाम है आर्मेचर। क्या बोलते हैं इसको, आर्मेचर बोलते हैं। और जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसमें यहाँ पे शो नहीं कर रखा। अब इस कॉइल के अंदर हम क्या करते हैं, कॉपर वायर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, सैंडविच कर देते हैं और इस कॉइल को दो मैग्नेट्स के बीच में रखते हैं, परमानेंट मैग्नेट के बीच में, ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या है, एक कॉम्यूटेटर होता है यहाँ पे, ये दिखाइए, देखिए आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो ये ब्रैकेट वाला जो है इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स। कॉम्यूटेटर क्या होता है, कॉम्यूटेटर एक कॉपर रिंग है जो कि स्प्लिट होती है दो पार्ट्स में, दैट इज एक्स एंड वाई। कॉपर रिंग्स हैं जिसको हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। ये इस तरह से बनी होती है, एक्स और ये वाई, ठीक है, जो आपकी है ये कॉपर रिंग्स होती हैं। और एंड ए जो है वो कनेक्टेड होता है, यहाँ पर दो ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस P and Q, ये कार्बन ब्रशेस होते हैं। पहले मैं आपको इसका फंक्शन बता दूँ कि स्प्लिट रिंग्स होते क्या है या कॉम्यूटेटर होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होता है, इट इज़ यूज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए काम आते हैं थ्रू द कॉइल। कॉइल में एवरी टाइम द कॉइल जस्ट पासिस द वर्टिकल पोजिशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन, यानी कि जैसे ही ये कॉइल जो है हर एक टाइम पे क्या करेगी, अपने पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन को चेंज करेगी, तो इसके अंदर से इसका काम क्या है, ये करंट की डायरेक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। साथ में इसके पास जो यहाँ पे P और ये Q लगा हुआ है, ये P Q जो है इस तरह के हैं, यहाँ पे इस तरह से लगे हुए हैं। ये P Q जो है एक रेक्टेंगुलर कार्बन ब्रशेज होते हैं और ये जो कार्बन ब्रशेज हैं ये फिक्स होते हैं, ठीक है। और साथ में हम इसका अगर फंक्शन देखें तो वो क्या होता है, द फंक्शन ऑफ कार्बन इन कार्बन ब्रशेज का जो फंक्शन होता है वो होता है इज टू मेक कॉन्टैक्ट विथ रोटेटिंग रिंग्स। ये क्या करते हैं, ये कांटेक्ट बनाते हैं, इन रोटेटिंग रिंग्स के साथ कांटेक्ट बनाते हैं। देखा हो तो यहाँ पे देखिए ये कांटेक्ट बनाते हैं इनके साथ। जब ये कांटेक्ट बनाएंगे रोटेटिंग रिंग के साथ ऑफ द कॉम्यूटेटर एंड थ्रू देम टू सप्लाई द करंट टू द कॉइल, और ये क्या करते हैं, ये करंट को सप्लाई करने में हेल्प करते हैं ताकि कॉइल के अंदर क्या कर सके, करंट सप्लाई हो सके। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि इट्स फंक्शन इज टू मेक कॉन्टेक्ट बिटवीन द with the rotating rings of the commutator and through them to supply the current to the coil। ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है आपको ये बता दिया, रेक्टेंगुलर कॉइल इसको आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है। ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये आपके स्प्लिट रिंग्स हैं, ये बैटरी हो गई और ये दो परमानेंट मैग्नेट हो गए जिसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है। बेटा इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पता होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है। ये मैंने आपको कम्यूटेटर की फंक्शनिंग लिख रखी है, तो प्लीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है बेटा, याद रखिएगा, दिस इज़ अ लेफ्ट हैंड रूल। ये आपका थंब है, ये आपकी फिंगर, फोर फिंगर है और ये आपकी क्या है, मिडल फिंगर है, अगर आप देख रहे हैं तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बताया था कि स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख भी रहे हैं कि ये इससे परपेंडिकुलर है, ये इससे परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से याद रखिए, ये होता है फादर, ये होता है मदर और ये होता है चाइल्ड। फादर इज द हेड ऑफ द फैमिली, तो फादर का बनता है फोर्स, मदर in between that is magnetic field and child is C stand for current, ठीक है। तो फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल ने क्या बोला कि stretch your thumb, forefinger and the middle finger such that the thumb represent the direction of, such that they are mutually perpendicular to each other and the thumb represent the direction of force, fingers, forefinger represent the direction of the magnetic field and this middle finger represent the direction of the current। It means अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आता है,
ये होता है फोर्स की डायरेक्शन, ये होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या होता है बेटा आपका करंट। ये 3 डायरेक्शन होती है हमारे पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, अगर आपको याद हो तो अब सेम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमने कहाँ लगाना है, इस कॉइल पे लगाना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, बैटरी को ऑन किया, स्विच ऑन किया हमने, करंट फ्लो करेगा, कहाँ से जाएगा, इस P से होता हुआ, एक्स स्प्लिट रिंग से होता हुआ कहाँ जाएगा, DCBA। ठीक है, अगर आप देखें तो इस कॉइल ABCD के अंदर जो करंट है AB फेस के अंदर B से A तक जा रहा है, B से A तक जा रहा है। हमेशा याद रखिएगा जो आपका मैग्नेट है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवाता है, कहाँ से कहाँ तक, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, तो अब हम क्या लगाएंगे, अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी करंट है ना, उस डायरेक्शन में अपनी फिंगर को रखिए। अब इस डायरेक्शन में करंट है, फिंगर को इसी डायरेक्शन में रखिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, इट मीन्स नॉर्थ टू साउथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई आपकी। अब मुझे एक बात बताइए, फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फोर्स इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये होगी अपवर्ड डायरेक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। हमने क्या लगाया, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया यहाँ पे। अब क्या हुआ, अब हम यहाँ से देख रहे हैं इस फेस में, DC फेस के अंदर करंट जो है D से C में जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, D से C। अब आपको इस तरह से अपने हैंड को घुमाना है कि आपका जो फिंगर है वो क्या शो कर दे, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में शो करे। अब देखिए, मैंने पहले ऐसा था, अब मैंने लेफ्ट हैंड को इस तरह से घुमा दिया। अब करंट कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, D से C की डायरेक्शन में। फील्ड कहाँ लग रहा है, नॉर्थ से साउथ में लग रहा है। और फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, अगर आप फोर्स के बारे में बात करें तो फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहाँ से मैंने फोर्स की डायरेक्शन लिखी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई। अब मैंने आपको एक वर्डिंग बताई थी टॉर्क के बारे में, टॉर्क क्या होता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। मैंने आपको बताया कि जब दो फोर्स आपस में क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉर्क लगाते हैं, और वो टॉर्क जो है वो क्या करेगी, उस कॉइल को रोटेट करेगी। क्या करेगी, रोटेट। जैसे ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा, वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, और टॉर्क प्रोड्यूस होने की वजह से ये क्या करने लग गई, ये कॉइल रोटेट करने लग गई। ये कॉइल क्या करने लगी, रोटेट। अब ये ऐसे थी, ठीक है, अब ये रोटेट इस तरह से हो गई। ठीक है, जैसे ही इस तरह से रोटेट होगी तो इसके बीच का जो स्प्लिट रिंग्स हैं और ये कार्बन ब्रशेस आपस में क्या हो जाएंगे, कांटेक्ट में आ जाएंगे। और जैसे ही ये कांटेक्ट में आएंगे वैसे ही करंट क्या होना लग जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। इसके बीच में क्या हो जाएगा, कट ऑफ। ठीक है, क्यों होगा कट ऑफ, बिकॉज कॉइल जो है यहाँ पे स्टॉप रोटेट करना बंद कर देगी। क्यों होगा, बिकॉज इट हैज़ ऑलरेडी गेन द मोमेंटम ड्यू टू विच इट गोज बियॉन्ड द वर्टिकल पोजिशन। ये क्या है, इसने ऑलरेडी ही मोमेंटम ले लिया, इसकी वेलोसिटी कंसिडर कर ली, कंजर्व कर ली, ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर दिया, जिसकी वजह से करंट इसमें से पास आउट नहीं होगा। अब क्या हुआ, अब हमने क्या करा, नेक्स्ट केस में दोबारा से इसको क्या किया, बैटरी प्रोवाइड की, अब करंट फ्लो किया। अब टॉर्क लगने की वजह से ये क्या हो गया, इस तरह से रोटेट हो गया, ऐसे। पहले ये ऐसे था, अब ये कैसा हो गया, ऐसे हो गया। इट मीन्स जो ये AB साइड जो पहले इस डायरेक्शन में आ रही थी, अब वो AB साइड कहाँ आ गई, इस डायरेक्शन में आ गई। अब AB इस डायरेक्शन में है, CD इस डायरेक्शन में है। करंट A से B जा रहा है, जो कि पहले B से A आ रहा था। अब करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, A से B डायरेक्शन में जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन आएगा, दैट इज C to D, जहाँ के पहले अपवर्ड डायरेक्शन में था। जब आप इसको इस तरह से रखेंगे, अब A से B में करंट ऊपर जा रहा है, अगेन ऊपर रखेंगे, फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से C से D में आएगा, तो करंट किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, C से D, फिर इधर लग रही है, फोर्स कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जब यहाँ पे करंट अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, टॉर्क अगेन प्रोड्यूस होगा, और टॉर्क की वजह से ये जो कॉइल है ये क्या करने लग जाएगी, दोबारा से रोटेट करने लग जाएगी। तो ये जो कॉइल है ये तब तक रोटेट करेगी जब तक कि इसके अंदर से जो आपका कॉइल है वो क्या है, वो तब तक रोटेट करेगी जब तक इसमें से करंट पास होता रहेगा। ठीक है, तो जब तक इसमें से करंट पास होगा तो ये कॉइल क्या करने लग जाएगी, रोटेट करने लग जाएगी। और जैसे ही रोटेट करेगी तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक मोटर का वर्क करेगी। और यही रीज़न है कि हम यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट जो है दोनों साइड में BC या AD के अंदर ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल वो पैरेलल है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नो फोर्स एक्ट ऑन द साइड BC एंड AD। अगर हम BC और AD के बारे में बात करें, क्योंकि क्या है,
इस डायरेक्शन में करंट कोई नहीं लगेगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस? क्योंकि ये साइड और ये साइड ये क्या है, आपस में पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, डायरेक्शन में पैरेलल है। तो इसी वजह से यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी, कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज दीज टू फेसेस आर पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे तभी क्या करेगी, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करेगी। क्योंकि हमने क्या कहा था, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, क्योंकि जब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी तभी ये वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पर तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ही नहीं, ये क्या है, पैरेलल है। इसके जो पैरेलल है वो वर्क नहीं करेगा। हाँ, अगर परपेंडिकुलर होता देन वी कैन से इट विल वर्क, लेकिन अब ये क्या है, ये पैरेलल है। तो यही जो चीज़ें हैं आप प्लीज़ इसको देखिए, समझिए, और फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ बेटा अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक छोटा सा बेल का आइकन है, आप उसे प्रेस करिए ताकि आपको डेली की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर, दैट इज़ edeclasses@gmail.com पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, ठीक है। और प्लीज़ 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 इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिन बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं मिलती है। प्लीज़ आप उन तक पहुंचाइए इस चीज़ को, और प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सेफ रहिए घर में। थैंक यू सो मच।